नमस्कार दोस्तों। कल चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड कर गया और इसके साथ ही चारों तरफ से बधाइयों के संदेश आने लगे। अब बधाइयों के संदेश देने वाले लोगों की कुछ अलग अलग कैटेगरीज थी। सबसे पहली कैटेगरी उन लोगों की थी जो आज भी ये मानते हैं कि जब केतु चंद्रमा को निगल लेता है तो चंद्र ग्रहण होता है और उस दिन हमें न कुछ खाना चाहिए, न आपस में ज़्यादा मिलना मिलाना चाहिए, न ज़्यादा घूमना फिरना चाहिए। दूसरे किस्म के लोग वे थे जो कह रहे थे देखो हमारे मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचा ही दिया, आखिर मोदी जी नंबर 1 है। कुछ लोग कह रहे थे कि देखो इंडिया नंबर 1 है, इंडिया ने चंद्रयान पहुंचा ही दिया चंद्रमा पर। चौथे किस्म के लोग वे थे जो कह रहे थे कि देखो क्योंकि इंडिया ने सबसे सस्ता चंद्रयान पहुंचा दिया है चंद्रमा की सतह पर, इसलिए हमें गर्व करना चाहिए, हम नंबर 1 हैं। लेकिन इन सब बातों से अलग कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि वैज्ञानिकों की मेहनत है, उन्होंने अपनी स्किल्स लगाई है, उन्होंने अपना तजुर्बा लगाया है और पूरी पृथ्वी को, पूरी दुनिया को, पूरे भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, विज्ञान के क्षेत्र में एक नई छलांग लगाई है, इसलिए हमें खुशी होनी चाहिए, हमें प्रसन्न होना चाहिए, हमें वैज्ञानिकों को और एक दूसरे को भी बधाई देनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से कुछ बात करने का मन करता है मेरा। इस वीडियो में मैं ऐसे ही लोगों से बात करना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है कि चंद्रयान जैसे तमाम यानों को चंद्रमा पर या मंगल पर या अंतरिक्ष में कहीं भी भेजने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं, विज्ञान का प्रयोग करने वाले जो लोग होते हैं, वे खुद किसी न किसी खास किस्म की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था द्वारा संचालित होते हैं या वे उसके पक्षधर होते हैं। तो अगर हम इन राजनीतिक और आर्थिक हालातों को, इन स्थितियों को नहीं समझेंगे, विचारधाराओं को नहीं समझेंगे, इस पूरे खेल को नहीं समझेंगे तो हमारी समझ अधूरी कही जाएगी। आज चाइना दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसके साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में यानी विज्ञान के क्षेत्र में भी चाइना लंबी छलांग लगा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बन रहा है वो स्पेस के फील्ड में भी, और इसी वजह से अमेरिका अचानक से तड़प तड़प कर कुछ नया करना चाह रहा है, कुछ ऐसा जिससे फिर से पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देखने लग जाए। क्या चांद पर पहुंचना कोई 100 मीटर की रेस जीतने जैसा है कि जो पहले पहुंच जाएगा दुनिया उसके लिए तालियां बजाएगी और ये देश खुश हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बात दरअसल ये है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि जो स्पेस रिसर्च में, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है, चैंपियन होता है, वो साइंस की सभी फील्ड्स में चैंपियन हो जाता है। और साइंस की फील्ड में चैंपियन बनने के लिए स्पेस रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। स्पेस रिसर्च करने के लिए चंद्रमा पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा से स्पेस में जाना बहुत आसान है बजाय इसके कि हम पृथ्वी से स्पेस में जाएं, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है वो बहुत कम है पृथ्वी के मुकाबले। इस वजह से वहाँ से अगर कोई रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है या मंगल ग्रह की तरफ छोड़ा जाता है तो वहाँ पर फ्यूल बहुत कम लगेगा पृथ्वी के मुकाबले। तो ये फ्यूल बचाने के लिए, बहुत सारा खर्चा बचाने के लिए लोग चाँद पर जाना चाहते हैं। एक वजह यह भी है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक टुकड़ा ही है। लाखों साल पहले वो पृथ्वी से अलग हो गया था। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रमा एक तरह से पृथ्वी का 8वां महाद्वीप है। अगर चंद्रमा पर कोई रिसर्च की जाए तो ज्वालामुखियों के बारे में, सागरों के बारे में, महासागरों के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसको इस्तेमाल करने से हम पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव ला सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। इस वजह से भी चंद्रमा पर जाना लोग ज़रूरी समझते हैं। ये सारा काम अगर पब्लिक सेक्टर के तहत हो तो जनता को वास्तव में लाभ मिल सकता है। जनता को बहुत सारी चीज़ें आसानी से, सहज रूप से, सस्ते में मिल सकती हैं। जनता की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ सकता है जो बड़ा सकारात्मक बदलाव हो, और ऐसे में इस तरह के अभियानों की वास्तव में तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि सारा मामला धीरे 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 प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ते चले जा रहा है। चंद्रमा पर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन पर कब्जा करने के लिए दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां मचल रही हैं। माना जाता है कि चंद्रमा पर ऐसे पार्टिकल्स मिलने की पूरी संभावना है जो अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किए जाएं तो अर्थ पर यानी पृथ्वी पर क्लीन एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा माना जाता है कि चंद्रमा पर कुछ रेयर एलिमेंट्स मिल सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में नई क्रांति ला सकते हैं। इसके अलावा सबसे कीमती चीज़ अगर चंद्रमा पर कोई मिलने की संभावना है तो वो है पानी। माना जाता है कि इस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर ऐसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जो अंतरिक्ष यानों में इस्तेमाल किया जाए, ताकि चंद्रमा से
मार्स की तरफ जाने वाले जो अंतरिक्षयान हों उनको ईंधन की सप्लाई की जा सके। अब आप समझिए, जिस कंपनी का ऐसे रिसोर्सेज पर कब्जा हो जाएगा वो कितना मुनाफा कूट लेगी। इसी वजह से जो तमाम मिशंस लगे पड़े हैं चंद्रमा तक पहुंचने के लिए, उनमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां साथ में हो ली हैं। स्पेस रिसर्च के लिए चंद्रमा को इस्तेमाल करने के लिए चंद्रमा पर कुछ खास किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत है, और उसके लिए पृथ्वी से जो सामान चंद्रमा पर ले जाया जाना है, उस सामान को ले जाने के लिए नासा ने कुछ कंपनियों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ठेके दिए हैं। इसी तरीके से चंद्रमा पर वाईफाई नहीं है, चंद्रमा पर इंटरनेट नहीं है, तो 2024 तक वहाँ पर 4G नेटवर्क लग जाए, इसके लिए नोकिया कंपनी को ठेका दिया गया है। चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, रिसर्च करेंगे, उन्हें बिजली की ज़रूरत होगी, तो चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाकर बिजली का उत्पादन करने के लिए लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी को ठेका दिया गया है। एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा पर एक जगह से दूसरी जगह भी जाएंगे और उनको ऐसे में कुछ गाड़ियों का इस्तेमाल करना होगा। ये गाड़ियाँ पृथ्वी जैसी गाड़ियाँ नहीं होंगी, क्योंकि चंद्रमा पर कुछ स्पेशल गाड़ियों की व्यवस्था करनी होगी, और ऐसी गाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए जनरल मोटर्स और लॉकहीड मार्टिन को ठेका दिया गया है। यही नहीं, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद वहां से चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए कुछ विशेष यान की ज़रूरत होगी, और ऐसे यान को बनाने का ठेका एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स उसको दिया जा रहा है। इसके अलावा तमाम किस्म के अंतरिक्षयान बनाने के लिए ब्लू ओरिजिन, लॉकहीड मार्टिन, एस्ट्रोफोर्ज, ल्यूनर आउटपोस्ट, ऐसी तमाम कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं। और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, भारत में भी देख लीजिए चंद्रयान 3 के पीछे कौन कौन सी कंपनियां हैं। लार्सन एंड टूब्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, गोदरेज एरोस्पेस, अनंत टेक्नोलॉजीज, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स, MTR टेक्नोलॉजीज, हिमसन इंडस्ट्रियल सैरेमिक प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह तमाम कंपनियों का इस्तेमाल भारत में भी हो रहा है, जिनमें से कुछ आज प्राइवेट हैं और बाकी की कल तक प्राइवेट कर दिए जाने का इरादा है। इस तरह से चंद्रमा पर पहुंचने के और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम में जो कंपनियां आज हाथ बटा रही हैं, वे आज तो मुनाफा कूट ही रही हैं, लेकिन जब कल को चंद्रमा पर वे वहां पहुंच जाएंगी, उसके बाद वहां से जो रिसोर्सेज मिलेंगे उनको एक्सप्लॉइट करने में भी वे बहुत आगे जाएंगी, उनमें तमाम किस्म की होड़ लगी रहेगी। और जैसे जैसे चंद्रमा के तमाम रिसोर्सेज इन बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में आते चले जाएंगे, वैसे वैसे इनके पास में दौलत का भंडार और बड़ा होता चला जाएगा। दुनिया में और बड़े स्तर पर असमानता फैलेगी, दुनिया में और बड़े स्तर पर कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और बहुत सारे लोग बहुत गरीब हो जाएंगे। उनकी जो सबसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनकी बलि देकर कुछ लोग चंद्रमा पर घूमने जाएंगे, और ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इस पर गर्व करने का कोई मतलब समझ में नहीं आता।